खंडेलवाल परिवार में एक नई दुल्हन आई थी जिसका नाम था रवीना। रवीना ग्रेजुएट थी और काफी समझदार लड़की थी। स्वभाव में एकदम सीधी सादी थी। उसके अलावा खंडेलवाल परिवार में उसका पति विकास, सास ससुर और एक देवर राहुल रहते थे। राहुल कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ता था और घर वालों का एकदम लाडला था और इसी लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ कर रखा था। अरे बहू, जरा चाय बन गई हो तो लेकर आना। हाँ मम्मी जी, ला रही हूँ। ये लीजिए चाय। देवर जी, मैंने आपके लिए भी चाय बना दी थी, तो आप भी पी लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, मैं ये चाय नहीं पीता, मुझे सिर्फ ग्रीन टी ही पसंद है। अरे राहुल बेटा, पी लो, तुम्हारी भाभी बना कर लाई है तो। राहुल चाय पीना शुरू करता है और एक घूंट पीते ही चाय थूक देता है। छी, ये कैसी घटिया चाय बनाई है, भला इतनी चाय पत्ती कोई डालता है क्या? अरे बेटा, अच्छी तो है। अरे नहीं माँ, तुमने अपनी बहू को सर पर चढ़ा कर रखा है, इसी का नतीजा है ये सब। और भाभी, आज रात को मेरे दोस्त आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले मेरा कमरा अच्छे से साफ कर देना। राहुल की ये बात सुनकर रवीना थोड़ी उदास हो जाती है और जाकर कमरे की सफाई करने लगती है। शाम को अचानक से बाबूजी का फोन हैंग हो जाता है और वो वहाँ कमरे में खड़ी रवीना को बुलाते हैं। अरे रवीना बेटी, जरा यह फोन तो देखो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसमें। पता नहीं कैसे कैसे नए फोन आ गए हैं आजकल। लाइए पापा जी, मैं देख लेती हूँ। अरे भाभी, मुझे दे दो, ये स्मार्टफोन है, इसे समझने में और झाड़ू पोछा लगाने में बहुत अंतर होता है। और राहुल, भाभी को देखने दो, आखिर ग्रेजुएट पत्नी लाया हूं मैं भी। अरे भैया, आजकल के डिजिटल जमाने में आप लोगों के पुराने टाइम की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आप भी रहने दो, मेरा काम मुझे ही करने दो। रात होते ही राहुल के दोस्त घर पर आते हैं। तभी कुछ देर में रवीना राहुल के रूम में जाती है। राहुल, नीचे पापा जी के दोस्त आए हुए हैं, गानों की आवाज थोड़ी कम कर दो ना, और तुम लोग भी कम शोर मचाओ, नीचे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में मुझे ऑर्डर देने की? चुपचाप जाकर आप अपना किचन का काम करो। और हाँ, वो जो जूस कल भैया लेकर आए थे ना, वो हम सबके लिए लेकर आइए। राहुल का रवीना के खिलाफ ये बर्ताव कई दिनों तक यूं ही चलता रहता है और एक दिन रवीना को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पति और सास से कहती है, देवर जी मुझसे बिल्कुल अच्छे तरीके से बात नहीं करते। मैं कुछ भी करूँ तो हर बार आकर मुझे टोक देते हैं और मुझसे किसी काम वाली बाई जैसा बर्ताव करते हैं। आप दोनों उन्हें समझाइए कि वो मुझसे छोटे हैं, तो उन्हें किस तरह से बात करनी चाहिए। अरे रवीना, राहुल अभी कॉलेज में है और इस उम्र में अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं। तुम कहाँ उसकी बातों को सीरियसली लेती हो? एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। हाँ बहू, विकास सही कह रहा है, वो अभी छोटा है, वो हम सबका लाडला है ना, तो कभी कभी मजाक करता रहता है। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, और वैसे भी तुम उसकी भाभी हो और देवर के लाड तो तुम्हें पूरे करने ही पड़ेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने विकास? विकास और सासू माँ हंसने लगते हैं और रवीना मन ही मन गुस्सा होने लगती है और सोचने लगती है कि क्या किया जाए जिससे राहुल की अकल ठिकाने आ जाए और किसी को कोई तकलीफ भी ना हो, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राहुल की ट्यूशन टीचर को देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो टीचर के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि किस तरह उन्हें राहुल को उसकी गलतियों के लिए सबके सामने डांटना है। राहुल, मैंने तुम्हें 2 चैप्टर्स के नोट्स बनाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने एक ही चैप्टर का बनाया है। दिन पर दिन तुम्हारी पढ़ाई में तुम कमजोर होते जा रहे हो। ये बात राहुल के पापा सुन लेते हैं। अगले दिन टीचर फिर से राहुल को उसके भैया के सामने डांट लगाती है। तुमसे ज्यादा डफर बच्चा तो मैंने कभी नहीं देखा। घर वालों ने लाड़ कर करके बिगाड़ दिया है। ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं आगे क्या होगा। रवीना अब अगले दिन राहुल के लिए बड़ी पनिशमेंट की तैयारी करती है और अगले दिन फिर टीचर राहुल को सबके सामने डांटने लगती है। अब तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगी एग्जाम में राहुल।
ये सब क्या लिखा है तुमने कॉपी में? जाओ उधर जाकर मुर्गा बन जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं मुर्गा नहीं बनूंगा। आप ऐसे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। देखा राहुल, तुम अपने घर वालों के सामने अपनी इंसल्ट भी नहीं सह पा रहे हो और अपनी भाभी को, जो कि तुमसे उम्र में भी बड़ी है, उन्हें सबके सामने बार बार इंसल्ट करते रहते हो। सोचो उन्हें कैसा लगता होगा। और हाँ, अब भी वक्त है सुधर जाओ, वरना किसी दिन स्कूल में पूरी क्लास के सामने मुर्गा बनाऊंगी। फिर सोचो कैसा लगेगा तुम्हें। राहुल अंदर ही अंदर अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा महसूस करता है और वो सबके सामने रवीना से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं हमेशा आपको हुक्म देता रहा और क्या कुछ नहीं कहता रहा। मैं वादा करता हूँ कि अब से अपने सारे काम खुद करूँगा और किसी को भी बिना वजह परेशान नहीं करूँगा। तो कुछ इस तरह रवीना अपनी सूझबूझ और अकलमंदी का प्रमाण देते हुए अपने बिगड़े हुए देवर के तेवर ठीक कर देती है और ये साबित कर देती है कि जब कोई साथ ना दे तो अपनी होशियारी से सारे काम आसान किए जा सकते हैं।